नमस्कार। देवगिरी विश्व संवाद केंद्र द्वारा प्रस्तुत 3 दिवसीय व्याख्यानमाला मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम गाथा का तृतीय पुष्प आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हमें एडवोकेट संजीव भास्कर राव देशपांडे जी का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। महाविद्यालयीन जीवन से आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। आपके पास एबीवीपी, बीजेपी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा मंच के विविध दायित्व थे। 6 वर्ष असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद का दायित्व निभाया है। इस कार्यकाल में आपने सीबीआई, ईडी, यूजीसी के विविध केसेस हैंडल किए हैं। अभी आप उच्च न्यायालय में वकीली करते हैं। हिंदू समाज संस्था जालना में आप अध्यक्ष स्थान पर विराजमान हैं। आपने विविध विषयों पर लेखन तथा मार्गदर्शन भी किया है। अभी मैं संजीव जी से विनती करता हूँ कि वे हमें मार्गदर्शन करें। प्यारे भाइयों और बहनों, भागानगर एवं मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के इस पावन दिन पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इस विषय पर बोलने में मुझे अत्यधिक हर्ष इसलिए भी होता है क्योंकि मेरे नाना जी स्वर्गीय भाऊसाहेब देशपांडे एवं मेरी माँ प्रतिभा देशपांडे, इन्होंने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका अदा की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, अंग्रेज़ों से हुए कड़े संघर्ष के बाद इस देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। मगर जब पूरा देश यह स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, उस समय इस देश में ऐसे कुछ हिस्से थे जहाँ पर यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं मनाया जा रहा था, क्योंकि उस समय इस इलाके में अंग्रेज़ों के अलावा निज़ाम, पुर्तगीज जैसे शासकों का राज चल रहा था। हम अगर स्वतंत्रता संग्राम का आकलन करेंगे तो भागानगर, हैदराबाद मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम एक अनूठा ऐसा स्वतंत्रता संग्राम है। यह संग्राम इसलिए भी अनूठा है, अद्वितीय है, क्योंकि इस संग्राम में लोगों ने केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी थी, बल्कि उन्हें स्थानिक राजाओं के खिलाफ भी बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। हैदराबाद मुक्ति संग्राम, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की अगर तुलना करनी है तो वह तुलना गोवा मुक्ति संग्राम से बहुत हद तक की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर जो शासक थे उनके दमनकारी नीतियों में धार्मिक दमन यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। गोवा में पुर्तगीजों ने पूरी कोशिश की थी कि वहाँ का हिंदू समाज टूट जाए, वहाँ का हिंदू समाज धर्मांतरण करे। इसलिए इंक्विजिशन जैसे अभियान वहाँ चलाए गए। इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ जिस साहस से पूरा समाज खड़ा हुआ और आखिर में स्वतंत्रता हासिल की, यह अपने आप में बहुत ही प्रेरक, रोमांचकारी और गर्व की अनुभूति देने वाली लड़ाई है। हम अगर हैदराबाद मुक्ति संग्राम की बात करें तो यह समझ में आता है
कि कहीं समरकंद बुखारा से आया हुआ आदमी मुगलों के दरबार में जाता है, उनसे चापलूसी कर कर कुछ राजनीतिक लाभ उठाता है। जब औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगलों में आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका फायदा उठाकर अपने आप को हैदराबाद का सूबेदार घोषित करता है। वही है निज़ाम। 1724 से लेकर 1948 तक का निज़ाम का यह शासन हमें बहुत सारी सीख देता है। ऐसा कुछ लोग बताने की कोशिश करते हैं कि निज़ाम ने अपने बलबूते पर यह शासन कायम किया था, मगर अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि छल कपट, चापलूसी, इन सभी बातों का इस्तेमाल कर कर निज़ाम ने अपना सिक्का जमाया था। निज़ाम ने बहुत कम जंग में हिस्सा लिया था और बहुत कम लड़ाइयों में उसने जीत हासिल की थी, मगर लगभग 200 साल से भी ज़्यादा चले इस शासनकाल के दरमियान यहाँ रहने वाले हिंदू समाज ने जिस तरह से इसका प्रतिकार किया, इसके खिलाफ में अपनी आवाज़ बार बार उठाई और अंतिमतः विजय हासिल की, यह हमारे इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना हमेशा कहलाएगा। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 45% हिंदू थे, सिर्फ 10 से 15% मुस्लिम धर्मावलंबी होंगे। मगर अगर हम अनुपात देखें तो 42,313 चौरस मील में फैले इस राज्य में 1941 की सिरगंती के आधार पर लगभग 1,63,00,000 की आबादी थी। इनमें से उर्दू बोलने वालों की संख्या केवल 22 लाख थी, मगर 80% शासकीय कर्मचारी यह मुस्लिम धर्मावलंबी थे, जबकि उनकी आबादी कुल आबादी के केवल 11% थी। इस दरमियान हिंदुओं की आबादी धीरे धीरे घटती गई। 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदुओं की आबादी यहाँ 19% थी, जो 1941 में घटकर 81.4 तक घट गई थी। हिंदुओं की 85% से ज़्यादा आबादी होने के बाद भी 20% हिंदू भी शासकीय सेवा में नहीं थे। अगर हम प्राथमिक शालाओं की बात करें तो उसमें शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों में 77% मुस्लिम थे और सिर्फ 17 से 20% हिंदू थे। इस अनुपात से हमें ध्यान में आता है कि हिंदुओं के खिलाफ में किस प्रकार पक्षपातपूर्ण
व्यवहार इस राज्य में किया जा रहा था। हिंदुओं ने काश्तकारी करना, हिंदुओं ने पढ़ना नहीं, ऐसी ही शासकों की इच्छा थी और इसलिए उर्दू भाषा का चलन बढ़ाने के लिए यह शासन प्रयासरत था। इस दरमियान जब यह 7वां निज़ाम शासन पर आया, उसके काल में हिंदुओं के ऊपर चौतरफा धार्मिक एवं सांस्कृतिक हमला बोल दिया गया था। एक तरफ उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जहाँ पर अधिकतर शिक्षाएं, अधिकतर अभ्यासक्रमों की शिक्षा यह उर्दू में की जाती थी और यहाँ पे पाठशालाओं में भी हर एक विद्यार्थी को एक प्रार्थना कहनी पड़ती थी, जिसमें इस शासक का गुणगान करना पड़ता था और उसके धर्म का भी गुणगान करना पड़ता था। मिर्ज़ा मज़हर बेग नाम के एक लेखक ने आज़ाद हैदराबाद नाम की किताब लिखी है। उसमें उन्होंने निज़ाम के एक फरमान का जिक्र किया है, जिसका मतलब यह होता है कि इस राज्य का धर्म सुन्नी है और सभी प्रशालाओं में सिर्फ सुन्नी पंथ की दीक्षा ही दी जानी चाहिए। पाठशालाओं में जो प्रार्थना कहनी पड़ती थी, उसके मुताबिक 7वें निज़ाम को यह कहा जाता था कि तुम इस्लाम के सूरज हो, तुम ही तमाम मुसलमानों के आमीर बनो। एक फरमान निकाला था निज़ाम में, जिसको गश्ती निशान 52 और 53 कहते हैं। उसके तहत यहाँ के नागरिकों के धार्मिक आचरण पर बड़ी कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। कोई भी कार्यक्रम करने के पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि नया मंदिर बांधने के ऊपर या पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। मस्जिदों के चारों तरफ 100 कदम तक कोई भी वाद्य नहीं बजाया जा सकता था। इतना ही नहीं, यह शासन इतना धर्मांध, खुले तौर पर धर्मांध था कि निज़ाम ने अपने सालाना अर्थसंकल्प में धर्मांतरण के लिए रुपए 20 लाख का प्रावधान किया था। लेकिन हिंदुओं ने इसके आगे कभी हार नहीं मानी थी। जब जब जैसा मौका मिला, हिंदुओं ने अपने आप को संगठित करने का एवं अपने धर्म का आचरण करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। कभी गणेशोत्सव के माध्यम से, कभी वाचनालय खोलकर, कभी व्यायामशालाएं खोलकर हिंदुओं ने अपने आप को संगठित करना जारी रखा था। इस दरमियान आर्य समाज ने जो अभियान छेड़ा, वह इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वर्णिम पृष्ठ कहा जा सकता है। कई लोगों ने अपने आप को शिक्षित करने के लिए जगह जगह पर प्राथमिक शालाओं का प्रयोजन किया
उन्हें खोला गया। 1938 के दरमियान स्टेट कांग्रेस, जिसके ऊपर कभी पाबंदी थी, उसने सत्याग्रह करना शुरू किया। आर्य समाज और हिंदू महासभा, इन दो संगठनों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने खुले तौर पर हिंदुओं को केवल धार्मिक अधिकार चाहिए ऐसा नहीं, तो हिंदुओं को राजकीय अधिकार भी चाहिए, ऐसी वकालत की। उस समय यशवंतराव जोशी जैसे लोगों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। सोलापुर में आर्य समाज के द्वारा एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसको स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने संबोधित किया था। यह एक अपने आप में अजीब संयोग है कि स्वतंत्र वीर सावरकर, जो हमेशा सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे, उन्होंने इस दरमियान निशस्त्र प्रतिकार के द्वारा 4000 हिंदू महासभा के अनुयायियों द्वारा सत्याग्रह कराया था। हिंदू महासभा के 13 लोग कारागार में सजा भोगते हुए इस संग्राम में शहीद हुए थे। जब डॉक्टर अकबर अली खान ने पत्रक निकालकर कहा कि तुम इस संग्राम को एक धार्मिक स्वरूप दे रहे हो, उसके जवाब में स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने कहा कि हाँ, अगर तुम एक विशिष्ट समुदाय को जानबूझकर प्रताड़ित करना चाहते हो, उन्हें लक्ष्य बनाना चाहते हो, तो हाँ, उस समाज को अपने हकों की रक्षा के लिए संग्राम करना पड़ेगा और इसमें कुछ बुराई नहीं है। इस दरमियान आर्य समाज के लोगों ने जो काम किया वह अपने आप में अप्रत्याशित ऐसा आंदोलन था। आर्य समाज ने प्रमुखतः हिंदुओं की धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, मगर यह आंदोलन पूरे देश भर में ले जाने के लिए आर्य समाज की भूमिका अहम रही थी। आर्य समाज की उस समय काफ़ी जगह पर शाखाएं थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके अनुयायी लगभग 40,000 तक अनुयायी उनके थे। उनके द्वारा इस दमनकारी शासन का बार बार मुकाबला किया गया था। इस संग्राम में आर्य समाज की 241 इकाइयों ने और 40,000 से ज़्यादा आर्य समाजियों ने मुस्लिम धर्म प्रसार एवं धर्मांतरण का जी जान लगाकर विरोध किया था। निजाम को इस बात की जब भनक लगी तो उन्होंने आर्य समाज मंदिर बांधने पर एवं हवन कुंड बनाने पर रोक लगाई थी। इस संग्राम में प्रथम हुतात्मा होने का सौभाग्य आर्य समाज के एक कार्यकर्ता वेद प्रकाश जी को प्राप्त हुआ था। वेद प्रकाश जी
जिनका पूर्व नाम दासप्पा था। यह कोष्टी समाज के थे। धाराशिव जिले की गुंजोटी में रहने वाले वेद प्रकाश जी ने उस समय अपने कार्य से हिंदुओं को संगठित किया था। 23 फरवरी 1937 को आर्य समाज के एक प्रचारक, भाष्यकार भाषण देने के लिए आने वाले थे। उन्हें ले जाने के लिए वेद प्रकाश जी गए और जब वे वापस आए गांव में, तब रजाकारों ने एक षड्यंत्र रचा और हिंदू धर्म की जय, सनातन हिंदू धर्म के पक्ष में नारे लगाते हुए गांव में निकले। वेद प्रकाश जी को यह वहम हुआ कि शायद वो आर्य समाजी भाष्यकार आए होंगे, इसलिए वो जब बाहर निकले तो उनके ऊपर छोटे खान पठान और उनके साथियों ने हमला किया। उसके पहले उन्हें ये कहा गया कि या तो आप धर्मांतरण कीजिए या आपकी मौत होगी। वेद प्रकाश जी ने मौत को चुना। ऐसे प्रथम हुतात्मा वेद प्रकाश जी जैसे लोगों के बलिदान के चलते हुए यह आंदोलन और आगे बढ़ता गया। उसी क्रम में धाराशिव जिले के भूम कस्बे के ईट गांव में रहने वाले किशनराव टेके, इनकी जब रजाकारों ने हत्या की, तब गुस्से में आकर उनकी पत्नी गोदावरीबाई टेके ने खुद बंदूक उठाकर एक रजाकार को मार डाला। तत्पश्चात रजाकारों ने उनके घर को आग लगाई। दुर्भाग्य से उसी आग में गोदावरीबाई टेके का देहांत हुआ। हम राजस्थान के वीर राजपूताओं की जौहर की कहानियां हम सुनते हैं। गोदावरीबाई टेके जी ने जो किया वह कोई जौहर से कम नहीं था। तगड़ाबाई शेरके नामक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात तो कुछ और ही थी। भोकरदन कस्बे के, जालना जिले में भोकरदन कस्बे के कोलते टाकली में रहने वाली इस महिला की शादी धूपटेश्वर में की गई थी। मगर यह महिला जिजाऊ माता की प्रेरणा से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थी। हैदराबाद में अधिवेशन से जब वे वापस आई तो रेल स्टेशन पर उनकी झड़ती ली गई थी। उसमें उनके पास जब कुछ हथियार मिले तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। बाद में उन्हें छुड़ा लिया गया। कोलते टाकड़ी में जो काम चल रहा था उसके चलते हुए रजाकारों ने इस गांव को घेर लिया था। उसमें से भेष बदलकर दगड़ाबाई राजूर तक गई। राजूर में भी जब उनका पीछा किया गया तो पानी भरने के बहाने महिलाएं बाहर निकली और वहाँ से अपने स्वतंत्रता संग्राम के आगे के सहभाग के लिए दगड़ाबाई शेरके आगे गई थी। जब 7 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था
उसे रजाकारों ने जब्त कर लिया था। उस समय दगड़ाबाई शिर्के जी ने तलेगांव कैंप पर जाकर उसका घेराव कर यह तिरंगा वापस लाया था और इस देश का सम्मान वापस लाने के लिए एक छोटे से कस्बे में रहने वाली दगड़ाबाई शिर्के जैसी महिला ने अपने अमिट ऐसे साहस का परिचय दिया था। 4 दिसंबर 1947 को हैदराबाद में ही नारायणराव पवार, जगदीश आर्य, गंदैया आर्य, इन तीनों ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया था। उस समय निज़ाम अपने महल से मक्का मस्जिद जा रहा था। नारायणराव पवार जी ने निज़ाम के कार के सामने कूदकर उसके ऊपर हथगोला फेंका था। दुर्भाग्यवश यह हथगोला कार के दरवाजे पर लगा। तत्पश्चात इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और नारायणराव पवार को तो फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में पुलिस एक्शन के बाद नारायणराव पवार जी को इस अपराध से पाबरी मुक्त कर दिया गया था। हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में जालियनवाला बाग हत्याकांड की हमेशा बात करते हैं। हैदराबाद मुक्ति संग्राम में ऐसा ही जालियनवाला बाग कांड बीदर जिले में भालकी के पास बसो कल्याण से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है गोरटा, वहां हुआ था। 10 मई 1948 को लगभग 2 से 2,500 हजार रजाकारों ने सशस्त्र इस गांव पर हमला बोल दिया था। और ऐसा हमला क्यों किया गया था? बाजू के एक कस्बे में भौराव पाटिल नाम के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने अपने घर पर तिरंगा फहराया था। निजाम के सैनिकों ने आकर उसको जब्त करना चाहा। भौराव पटेल जी ने उनको जलील कर कर वापस भेजा। तत्पश्चात उनकी गैर हाजिरी में भौराव पाटिल जी के घर पर हमला किया गया। यह हमला करने वाले इसामुद्दीन की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बड़ी अच्छी योजना बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए गोरटा गांव पर हमला किया गया। 2000 बस्ती वाला यह गांव, 400 मकानों का यह गांव हमले के बाद एक खंडर में तब्दील हुआ था। इस हमले में लगभग 200 लोग जलकर या मारकर शहीद हुए थे। मगर इन लोगों ने अपने साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों का तथा निजाम के शासन का भी प्रतिकार किया था। शामराव बोधनकर नाम एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपने घर पर तिरंगा फहराया नांदेड़ में, और उसे रजाकारियों ने उसका आक्षेप किया और उसे उतारने की बात कही। समय ऐसा आया था कि शायद इससे बड़ा दंगा हो जाएगा, इसलिए प्रशासन ने ये कहा कि आप ये तिरंगा उतार दीजिए, मगर ये लोगों ने ऐसा नहीं किया।
और मुसलमानों के जुलूस के बावजूद उनकी प्रक्षोभक घोषणाओं के बावजूद डटे रहे और तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। यह संग्राम इसलिए भी बहुत अनूठा है क्योंकि इस दरमियान अनेक गांवों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। परभणी जिले में लगभग 100 गांवों ने ऐसा किया, पैठन तहसील में 14, नांदेड़ में 32, उस्मानाबाद धाराशिव जिले में मुक्तापुर, गोवर्धन सराड़ा। इस तरह से निजाम की ताकत को, उसका विरोध जताते हुए, उसको न डरते हुए अपने आप को स्वतंत्र एवं जनराज्य कहलाने की एक अप्रत्याशित ऐसी घटना इस आंदोलन के दरमियान हुई थी। इस दरमियान जनता रेडियो द्वारा भी स्वतंत्रता संग्राम की बातें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। देश स्वतंत्र होने के बाद ऐसी अपेक्षा थी कि जल्द से जल्द हैदराबाद भी बाकी 500 से ज़्यादा संस्थानिकों के द्वारा भारत से शामिलनामा जैसा किया गया था, वैसा हैदराबाद का निज़ाम भी करेगा। मगर वहाँ अपने आप को हमेशा स्वतंत्र समझता था। उसका ऐसा मानना था कि मेरा जन्म, मेरे धर्म का जन्म यहाँ शासन करने के लिए हुआ है। हम शासक लोग हैं, हमारी संख्या भले ही कम हो मगर हम हमेशा यहाँ राज करेंगे। जब पाकिस्तान की बात निकलती थी तब ये लोग कहते थे कि हैदराबाद तो पहले से ही पाकिस्तान की प्रयोगशाला के रूप में काम कर रहा है। हिंदुओं के ऊपर धार्मिक अत्याचार करना, महिलाओं के ऊपर बलात्कार करना, इन सभी बातों के लिए रज़ाकार बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। मगर हिंदुओं ने बार बार वंदे मातरम अभियान हो या बाकी बातें हो, उसमें हिस्सा लेकर स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्राफ आदि नेताओं के नेतृत्व में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इसलिए इन्हें केवल सत्याग्रह कर कर नहीं चलेगा। यह बात जब स्टेट कांग्रेस और बाकी लोगों के ध्यान में आ गई, तब उस समय के स्टेट कांग्रेस ने भी सशस्त्र आंदोलन का सहारा लिया था और जगह जगह पर कैंप बनाए गए, उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। चांदना के पास त्योलगा राजा में एक कैंप लगाया गया था। उस कैंप के ऊपर 12 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमला कर दिया था और उन्हें परास्त कर दिया था। उनमें से एक थे जनार्दन वाघमारे। जनार्दन मामा नाम से परिचित इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने उस विजय के बाद जब वो निकले तब उनके पीठ पर गोली लगी और वो वहीं पर शहीद हो गए। वंदे मातरम अभियान हो, जिसके तहत संभाजी नगर के
छात्राओं ने वंदे मातरम गायन शुरू किया, जिसका नेतृत्व गोविंद भाई श्राफ जी ने किया था। यह आंदोलन बाद में भागानगर हैदराबाद तक गया। छात्रों ने अन्न सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। उन्हें शेरवानी पहनना अनिवार्य किया गया था। बाकी भी बहुत सारी पाबंदियां थी, उसके खिलाफ में उनका यह संघर्ष था। जब यह संघर्ष चलता था तब निज़ाम और उसके साथीदारों की यातनाओं के कारण अनेक छात्रों ने नागपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था और वहीं से उन्होंने आंदोलन किया था। देश स्वतंत्र होने के बाद स्वाभाविकतः लोगों की निगाहें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरफ थी। लोगों को अपेक्षा थी कि जिस तरह सरदार पटेल जी ने बाकी संस्थानिकों को भी मजबूर किया था या मना लिया था, उसी तरह निज़ाम को भी वह मजबूर करेंगे। सरदार पटेल जी ने बहुत कोशिश की, मगर माउंटबेटन और निज़ाम के कानूनी परामर्शदाता मॉकटन, इनके कारण यह सफल नहीं हो पाए। जब सरदार पटेल देहरादून में गए थे, उस समय उन्हें मिलने के लिए माउंटबेटन, पंडित नेहरू वगैरह गए थे और उन्हें एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्होंने यथास्थिति करार पर उनकी दस्तखत ली थी। ये तो बड़े संयोग की बात है कि यहाँ यथास्थिति करार बाद में कासिम रिजवी और उसके साथियों ने माना नहीं। उन्होंने इस बात को नकार दिया, जिसके कारण यह यथास्थिति करार अमल में नहीं आ सका, वरना एक अलग अड़चन, एक अलग स्थिति पैदा हो सकती थी। इस दरमियान निज़ाम के अत्याचार चलते ही जा रहे थे। स्वामी रामानंद तीर्थ जैसे को कारागार में डाला गया था। महिलाओं के ऊपर अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही थी। इसे देखते हुए देश भर से यह आवाज़ उठने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए। इस दरमियान यह प्रश्न यूनो में ले जाने की कोशिश निज़ाम ने की थी। दूसरे देशों से शस्त्रास्त्र प्राप्त करने की भी उसने कोशिश की थी। मामला बहुत पेचीदा होते जा रहा था और भारत सरकार कोई कार्रवाई न करे या भारत सरकार कार्रवाई कर सकता है, इस आशंका से कासिम रिजवी की संगठना रज़ाकारों ने उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का एक प्लान बनाया, जिसके तहत लगभग 32 प्रावधान थे। हर एक प्रावधान के तहत हिंदुओं के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, हिंदुओं पे कैसे अत्याचार करना चाहिए, यह बात बड़े विस्तार से कही गई थी। कितनी विडंबना की बात है। इस आधुनिक युग में एक विशिष्ट समुदाय को लक्ष्य बनाकर उसकी मालमत्ता, उसके मान सम्मान के साथ खेलने के लिए कोई दस्तावेज बनाया जाता है। इसमें इस एक्शन प्लान में सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करना, सरकारी कागजात जला देना, हिंदुओं के घर जला देना, ऐसी बातें थी। हमारे सौभाग्य से यह नौबत नहीं आई, हमें इसका सामना नहीं करना पड़ा। उस दरमियान अनेक
प्रतिबाधाओं को लांघ कर सरदार पटेल जी ने पुलिस एक्शन का मन बना लिया था। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे लोगों के साथ परामर्श के बाद इसको जानबूझकर पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। निजाम बड़ी डिंगे हाँक रहा था कि मैं बहुत सामर्थ्यशाली हूं, मैं भारतीय सेना के दांत खट्टे कर दूंगा। जब सरदार पटेल जी ने लश्कर के अधिकारी चौधरी जी से इस समय इस विषय में बात की, उन्होंने कहा आप कितना समय लोगे यह पूरा ऑपरेशन खत्म करने में? तब चौधरी जी ने कहा अगर मैं सोमवार के दिन पुणे से वहाँ जाऊँगा तो पूरा मिशन खत्म कर कर मैं शनिवार तक वापस आऊँगा। यह आत्मविश्वास देखकर सरदार पटेल जी गदगद हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ। एक हफ्ते के अंदर भारतीय सेना ने निजाम के अहंकार का नाश कर दिया। 13 सितंबर को शुरू हुआ यह पुलिस एक्शन 17 सितंबर 1948 को खत्म हुआ। एक अच्छी रणनीति बनाकर भारतीय सेना ने अलग अलग जगह से एक विस्तृत लश्करी रणनीति के तहत भारतीय सेना ने जगह जगह से हैदराबाद संस्थान पर धावा बोल दिया और फिर यह ध्यान में आया कि निजाम की सेना में कोई दम नहीं था। भारतीय सेना के आगे उन्होंने बहुत जल्द हथियार डाल दिए। क्या होता था अगर यहां पुलिस एक्शन नहीं होता था? तो हमारे देश के बीच में ही एक नया पाकिस्तान पनपता था। बहुसंख्य हिंदुओं को उनके राजनीतिक अधिकार, उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था और एक अन्यायकारी, अत्याचारी शासक आगे बना रहता था। माउंटबेटन हो, कासिम रिजवी हो या और कोई भी लोग हो, उनकी हर षड्यंत्र का सटीक जवाब सरदार पटेल जी ने दिया था। और भारतीय सेना क्या कर सकती है, कितने कम समय में विजय हासिल कर सकती है, यह फिर बता दिया गया था। सरदार पटेल जी को इसमें बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई थी। उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वे जब हैदराबाद गए तब उनके प्रवास पर ज़्यादा खर्च हुआ था। निरपराधी लोगों को फंसाया जा रहा है, ऐसा भी आरोप किया गया था। 15,000 से ज़्यादा रजाकारियों को जेरबंद किया गया। उन्हें सार्वत्रिक माफ़ी दी जाए ऐसी मांग पंकजा नायडू जी ने की थी। उसका भी जवाब सरदार पटेल जी को देना पड़ा था। हम जब इस संग्राम की बात करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो हिंदुओं की विजुगिशी प्रवृत्ति पर हमें गर्व होता है। इतनी विपरीत
स्थितियों के बावजूद, इतनी बाधाएं होने के बाद ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जिसके तहत हिंदुओं ने निज़ाम के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। महाराष्ट्र और यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज जी की रणनीति, उनका साहस, उनकी वीरता, इसका हमेशा कायल रहता है। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर माँ जिजाऊ की प्रेरणा से महिलाएं, दलित बांधव, इन सभी ने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। इसी कारण आज हम यह भागानगर मुक्ति संग्राम दिन, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन आज हम मना पा रहे हैं। हमारे लिए यही गौरवशाली परंपरा आगे ले जाने की जिम्मेदारी निभाने की एक ऐतिहासिक दायित्व हम पर आया है। उसी बात को लेकर इस स्वतंत्रता संग्राम को बदनाम करने की हर कोशिश नाकाम कर सच इतिहास लोगों में हमें ले जाना पड़ेगा। हिंदुओं के ऊपर होने वाले हर अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। हम सब के लिए हैदराबाद मुक्ति संग्राम से यही सीख हमें लेनी चाहिए। मुझे आशा है कि हम सभी ऐसी प्रेरणा लेकर इस देश में हिंदुओं का गौरव पराक्रम से, संगठन से योजना पूर्वक बरकरार रखेंगे और हमेशा के लिए यह देश महान बने, इसके लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।